सभी आत्मीय दर्शकों को सस्नेहाभिवंदन। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज जानेंगे कर्म के विषय में। आप सभी ने अपनी दैनिक दिनचर्या में देखा होगा, लोग इस कर्म शब्द का बहुधा प्रयोग करते हैं। जब भी किसी को दुख प्राप्त होता है तो लोग कहते हैं हमारे कर्म ही अच्छे नहीं थे, इसलिए ही दुख मिल रहे हैं। तथा कुछ यह भी कहते हैं कि हमने इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किंतु हमें यह कष्ट क्यों मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब किसी को सुख मिलता है तो लोग यह कहते हैं इसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए इसे सुख मिल रहा है। और कुछ लोगों के तो कर्म अच्छे नहीं होते, तब भी वह सुख को भोगते हैं। तो दर्शकों, हमारी सनातन परंपरा में वास्तविक रूप में कर्म का क्या महत्व है, कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इत्यादि प्रश्नों के साथ आज के भाग में संक्षिप्त तथा सरल रूप में अनुशीलन करेंगे कर्म का। आप सभी से निवेदन है, हमारे इस पटल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूर्ण देखें, जिससे आप सभी कर्म सिद्धांत के स्वरूप से भली भांति परिचित हो सकें। तो दर्शकों, यह तपःपूत ऋषियों ने अपने गहन चिंतन के द्वारा प्रमाणित किया है कि मनुष्य के जीवन में कर्म का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों का संपूर्ण जीवन तथा मरणोत्तर जीवन कर्म तंतुओं से बना हुआ है। जैसे एक एक धागे से एक वस्त्र का निर्माण होता है, वस्त्र में धागा ही मूल है, उसी प्रकार कर्म ही प्राणियों के जन्म, जरा, मरण तथा रोगादि विकारों अथवा सुखादि ऐश्वर्यों का मूल है। न्याय सूत्र तो जन्म और दुखों का हेतु कर्म को ही स्वीकार करता है। संसार के समस्त भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालिक घटनाओं का सूत्रधार यह कर्म ही है। आस्तिक दर्शनों में तो यहाँ तक बताया गया है कि कर्म के भ्रूभंग मात्र से ही सृष्टि एवं प्रलय होते हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारा गुणों की स्थिति, गति और विनाश भी कर्म के ही अधीन है। सामान्य लोगों की बात ही क्या, जब भगवान शंकर के घर में ही माता अन्नपूर्णा जी हैं, जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करती हैं, तथापि भगवान शंकर को भिक्षाटन करना पड़ता है। यह कर्म की ही विडंबना है। कहा गया है, सीमंतिनी यस्य गृहेन्न पूर्णा त्रैलोक्य रक्षाम कुरुतेन्न दानैहि भिक्षाटनस्सोऽपि कपाल पाणिहि ललाट लेखो न पुनः प्रयाति। अलग अलग जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जीवात्मा अर्थात समस्त प्राणी मात्र को शरीर धारण करना पड़ता है। जन्म प्राप्त कर वह फिर से नित्य नए कर्मों को करता रहता है, जो उसके अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार कर्म से जीवात्मा की तथा पुनः जीवात्मा से ही कर्म की समुत्पत्ति होती है। बीजांकुरन न्याय अर्थात जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल भी अंकुरित होता है। तदनंतर फल से ही बीज तथा उस बीज से ही पुनः फल उत्पन्न होता है। यह बीजांकुरन न्याय कहलाता है। तो इसी तरह कर्म और जीव की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। अतः यह कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है कि पहले कौन हुआ। अतः बीज पहले या वृक्ष, यह अनादि का विषय है। और दर्शकों, अनादि कहते ही उसे है जो हमारी यह सामान्य बुद्धि के द्वारा ग्राह्य न हो। कर्म एवं कर्मफल जीवात्मा के आश्रित रहते हैं। यह पूर्णतया व्यवहारिक रूप में भी सत्य है, क्योंकि यदि पूर्व जन्म में कर्मों का संबंध न माना जाए, तब नवजात शिशु के हाथ, पैर, ललाट आदि में ऐश्वर्य, दारिद्र्यादि के सूचक शंख, मत्स्य, कमल आदि चिन्ह कैसे आ जाते हैं। उस समय तक तो उसका कोई कर्म भी नहीं रहता। अतः हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, मोह, ममता, सुख तथा दुख सभी इस कर्म में ही प्रतिष्ठित हैं। अतः प्राणियों को जो भी सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, वह उसका अपना कर्म ही होता है। इसी तथ्य के आधार पर भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र ग्रंथ में कहा है, कर्म का मूल अविद्या के रहने पर ही जन्म, आयु और सुख दुखादि भोग प्राप्त होते हैं, और यही कर्म विपाक है। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। अब प्रश्न बनता है, यदि कर्म ही जन्म, आयु, भोगादि का मूल है, तो तब ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रयोजन।
क्या ग्रह नक्षत्र प्राणियों के सुख दुख आदि जीवन मरण के हेतु नहीं? और यदि ग्रह नक्षत्र कारण है तब कर्म राशियों की स्वीकृति व्यर्थ सिद्ध होगी। इस विषय में कथ्य यह है कि स्वरूप, स्वभाव, गुणों और गति आदि से नियत ग्रह नक्षत्र आदि जीवन फल कर्मादि की विविधता के हेतु अर्थात मूल कारण नहीं हो सकते। ग्रह नक्षत्रों के अतिरिक्त हेतु वैषम्य और फल वैषम्य के लिए अवश्य कोई अन्य कारण मानना पड़ेगा और वह कारण प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित आदि कर्म ही है, अन्यथा कर्म की निष्फलता सिद्ध होगी। तब इस स्थिति में वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित विधि निषेधात्मक समस्त कर्म व्यर्थ सिद्ध होंगे। तो यह कहना अधिक तर्क संगत है कि स्वकृत कर्म के कारण ही ग्रह नक्षत्रादि जन्मांग में तत्तद स्थानों में अवस्थित होकर अनुकूल प्रतिकूल फलदाता बन जाते हैं। तब पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म एवं ग्रह दोनों कैसे सुख दुख के कारण हो सकते हैं? तो उत्तर यह होगा, जिस प्रकार सोने के आभूषणों के लिए सोना ही उपादान कारण है और स्वर्ण के आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार निमित्त कारण है, अतः जीवन में सुख दुखात्मक फल का उपादान कारण कर्म है, जबकि ग्रह नक्षत्र आदि निमित्त कारण है। अतएव कर्म का फल भोगने के लिए ग्रह नक्षत्र आदि भी निमित्त मात्र होते हैं और रोग, जरा, व्याधि भी कर्म फल के कारण ही प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से अद्भुत कर्म सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अर्थात कर्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है तथा अपने कर्म के कारण ही वे विलीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं। सुख, दुख, भय और अभय की ये सभी परिस्थितियां भी कर्म करने से ही आती हैं। शास्त्रों ने कर्म के भी 3 भेद प्रस्तुत किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वैदिक मान्यता है कि जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने अच्छे तथा बुरे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों का फल सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुख जीवात्माएं भोगती हैं। अब प्रश्न यह है कि कर्म क्या है? कर्म शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रिया करना। संस्कृत के विद्वानों ने कर्म की परिभाषा की है, यत् क्रियते तत्कर्मः, अर्थात जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का अभिप्राय है चेतन द्रव्य की सोची समझी प्रक्रिया। जड़ द्रव्य की क्रिया कर्म नहीं कहलाती। पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य की ग्रहों द्वारा परिक्रमा करना क्रिया तो है, कर्म नहीं। कर्म उन्हें ही कहते हैं जो चेतन द्रव्य आत्मा द्वारा निश्चय पूर्वक क्रिया के रूप में किए जाते हैं। आंख का झपकना, दिल का धड़कना आदि नैसर्गिक क्रियाएं कर्म के अंतर्गत नहीं आती। प्रश्न यह होता है कि कर्म का आरंभ कब से हुआ? तो इसका सीधा उत्तर है जब से शरीर तथा आत्मा का संबंध हुआ। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि है, इसी प्रकार जीव तथा शरीर का संबंध अनादि है। इसलिए कर्म भी प्रवाह से अनादि है, अतः कर्म का आरंभ नहीं होता। कर्म और जीवात्मा का स्वाभाविक संबंध है, अतः जीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्वतंत्र कर्ता सूत्र द्वारा कहा है कि कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्ता यदि चाहे तो कल्याण का कार्य करे, अर्थात परोपकार करे, दीन दुखियों की सेवा करे, अथवा अशिव अर्थात अन्याय, अत्याचार, चोरी, बलात्कार इत्यादि करे, परंतु उसका फल उसके हाथ में नहीं है। जैसा कि महाभारत में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना जीव के अधिकार में है, परंतु उसके फल में जीव अधिकृत नहीं है, फलदाता कोई दूसरा ही है। शास्त्रों के अनुसार कर्म के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है क्रियमाण कर्म। मनुष्य समझ होने के बाद से मृत्यु पर्यंत मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर जो जो कर्म किए जाते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण शब्द क्री
धातु से कर्मणि प्रयोग में वर्तमान कालिक कृदंत है, अतएव इसका अर्थ हुआ वर्तमान में होने वाला कर्म। मनुष्य का जीवन काल ही वर्तमान काल है, इसके लिए उसके जीवन काल में जो कर्म होते हैं वह सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा भेद है संचित कर्म। क्रियमाण कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं, और इस प्रकार चित्त के गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु से भूत कृदंत में बनता है। इसका अर्थ है व्यवस्था पूर्वक इकट्ठा किया हुआ। यदि हम प्रतिदिन 1 रुपया एक पेटी में छोड़ते जाएं और साल भर बाद पेटी खोलें तो उसमें जो रुपया निकलेगा वह सब 1 वर्ष का संचित रुपया कहलाएगा। इसी प्रकार संचित कर्म भी है। तीसरा भेद है प्रारब्ध कर्म। चित्त में अनेक जन्मों के संचित कर्मों के ढेर पड़े रहते हैं। वह जन्म जन्मांतर के संचित कर्म इतने अपार हो जाते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इनमें से मनुष्य के मृत्यु के समय जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होते हैं वह अलग निकाल लिए जाते हैं। अच्छे कर्म है तो कष्ट रहित मृत्यु, बुरे कर्म है तो लंबे समय से किसी भयंकर रोग अथवा असहनीय कष्ट भोगते हुए मृत्यु। तदुपरांत उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। प्रारब्ध शब्द प्रउपसर्ग पूर्वक रभ धातु का भूत कृदंत रूप है, अतः इसका अर्थ हुआ भूतकाल में किए हुए कर्म। अतएव प्रारब्ध कर्म वे हैं जो गत जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना है। अतः गत जन्मों के कर्मों को जहाँ प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वहाँ इस जन्म के क्रियमाण कर्म को बहुधा अनारब्ध कर्म भी कहा जाता है, यानी वर्तमान जन्म में होने वाले कर्म। तो दर्शकों, इस तरह काल भेद से यह 3 प्रकार के कर्म हुए। आशा करता हूँ यह कर्म सिद्धांत विवेचन विषयक जानकारी आप सभी को अत्यंत लाभान्वित करेगी। सनातनी परंपरा से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। यदि इस YouTube पटल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जानकारी अच्छी लगी हो सभी के साथ में साझा करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।